पेट्रोल बम से पाकिस्तानी मईशत में तबाही। जमाल ने गाड़ी बेच दी और मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया है। ये उसकी जिंदगी की वाहिद लग्जरी थी जिससे अब वो महरूम हो गया है। उसने ये फैसला 30 सितंबर को पेट्रोल की फी लीटर कीमत 127 रुपए 30 पैसे होने के बाद किया है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई में दीगर घरेलू अखराजात के साथ गाड़ी के इस्तेमाल का खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। मजीद लिखने से पहले और बताने से पहले बताता चलूं कि जमाल एक आम पाकिस्तानी है। एक निजी कंपनी में 50,000 माहाना पर मुलाजमत करता है। 3 साल पहले कमेटी डालकर एक गाड़ी खरीदी थी जिससे अब वो महरूम हो चुका है। वो अभी इसी गम में मुब्तला था कि उसने हमाद अजहर का बयान सुना कि हुकूमत पाकिस्तान कम से कम टैक्स लेवी चार्ज कर रही है। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ाना मजबूरी है। जमाल सोचने लगा कि इमरान खान ने महंगाई कम करने और गुर्बत को रिलीफ देने का वादा किया था। लीडर वही होता है जो मुश्किल हालात में सायादार बादल की तरह कड़ी धूप से आवाम की हिफाजत करे। अगर मुश्किलात में सारा बोझ आवाम पर ही डालना है तो लीडर और आम आदमी में क्या फर्क रह जाता है। पाकिस्तान के हालात खराब होने की वजह जानने के लिए जब अजमल ने अपने मुआशी माहिर दोस्त से गुफ्तगू की तो उसने बताया कि इन हालात की असल जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है। जब कोरोना वबा के इब्तिदाई दिनों में तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर आई थीं तो हुकूमत को पेट्रोलियम कंपनियों से देरपा मुआहदे करने चाहिए थे। एक मखसूस रेट पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तय कर ली जाती। उस वक्त साबिक मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब ने ऐलान किया था कि बहुत जल्द सस्ते तेल के लिए लंबे मुआहदे कर लिए जाएंगे, लेकिन उस पर सिर्फ बातों की हद तक अमल हुआ। अमली मैदान में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इसकी मुबैना वजह पाकिस्तान में काम करने वाला तेल माफिया है जो तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जमाल सोचने लगा कि एक तरफ इमरान खान माफिया के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ कोरोना वबा के दिनों में सस्ते तेल के लंबे मुआहदे ना करके तेल माफिया को सपोर्ट भी करते रहे, जिस पर उनका एहतसाब होना चाहिए। क्या अजमल जैसे करोड़ों अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं और मुस्तकबिल में उनके हवाले से कोई अच्छी खबर है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अमेरिका समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने मॉनेटरी फैलाव की तरफ तवज्जो दी है। आसान शराइत पर कर्ज दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से नई सनतें लग रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में इजाफा हुआ है। एक तरफ तलब में इजाफा हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई में मतलूबा इजाफा नहीं किया जा रहा। तरक्की याफ्ता ममालिक खसूसन अमेरिका की आसान कर्ज देने की पॉलिसी ज्यादा देर चलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में डॉलर की कीमत बतदरीज कम हो रही है। इसे रोकने के लिए अमेरिका मुमकिन तौर पर पॉलिसी तब्दील कर सकता है जिससे बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में कमी वाक़ई हो सकती है और कीमतें कम होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। फिलहाल अगले 12 माह पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए जब मैंने वज़ारत पेट्रोलियम के ओहदेदार से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बरतानिया की निस्बत कम है। पाकिस्तानी अवाम को इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बरतानिया में मुकीम एक कारोबारी शख्सियत ज़ुहैब शाहनवाज से रब्ता करके इस बारे इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया कि बरतानिया में 1 लीटर पेट्रोल औसतन 1 पाउंड 30 पैसे का है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 300 रुपए लीटर बनता है, जबकि पाकिस्तान में 128 रुपए 30 पैसे लीटर है। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया में 1 घंटा काम करने की कम से कम उजरत तकरीबन 7 पाउंड है। अगर दिन में 8 घंटे काम किया जाए तो 56 पाउंड कमाए जा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 13,000 रुपए बनते हैं, जिससे तकरीबन 43 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। जबकि पाकिस्तान में एक दिन की कम अज कम उजरत तकरीबन 500 रुपए है, जिससे सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मईशतों का मवाजना करना है तो मुकम्मल तौर पर किया जाए। एक तरफ आदाद व शुमार पेश करके सोशल मीडिया पर तशहीरी मुहिम तो चलाई जा सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस दौर में अवाम को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं रहा है। माहिर मईशत जफर पराजा साहब से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा हुकूमत ने जून के महीने में IMF से फी लीटर पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 30 रुपए इजाफे का मुआहदा किया था। यही वजह है कि बजट पेश करते वक्त वजीर खजाना ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। ये इजाफा बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के अलावा था। बदकिस्मती से तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में इतनी बढ़ गईं कि टैक्स बढ़ाने के बजाय कम करना पड़ रहा है, जिसका असर डेवलपमेंट फंड पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में तकरीबन 2100 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा है, जो मुमकिन तौर पर 400 से 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट कम किया जा सकता है, या दूसरी सूरत में तेल की कीमतों को 30 रुपए फी लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये फैसला हुकूमत ने करना है कि तरक्याती बजट कम करना है या तेल की कीमतों को मजीद बढ़ाना है। राजा साहब की राय के मुताबिक मुआशी हालात ज्यादा साजगार नहीं हैं। इन हालात के पेश नजर जमाल और इस जैसे करोड़ों पाकिस्तानियों के मसाइल हल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जमाल का कहना है कि मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि दुनिया
میں کیا ہو رہا ہے، میرے لیے میرا گھر، بیوی، بچے اور والدین پوری دنیا ہے۔ میں حکومتی بہتر پالیسی کے دعوے کو اس وقت درست مانوں گا جب میرے گھر کا کچن چلتا رہے، ادھار نہ لینا پڑے اور پٹرول کا خرچ پورا ہوتا رہے۔